आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत। पार्टी प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हराया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए जरूरी निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में करीब 8 करोड़ रुपए ऑनलाइन तरीके से जमा कराए। और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक ठंड में कमी आने के आसार। चक्रवाती तूफान मंडौस के प्रभाव से बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट कांग्रेस ने दोबारा जीत ली है। यहां हुए उपचुनाव के नतीजों में आज कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हराया। सावित्री मंडावी को 65,479 वोट मिले, वहीं ब्रह्मानंद नेताम को 44,308 मत प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर रहे सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार अकबर राम कोर्राम ने 23,417 वोट हासिल किए। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जीत की खबर मिलते ही प्रदेश कांग्रेस के रायपुर स्थित कार्यालय में कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। यहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। इसी तरह कांग्रेस के जिला दफ्तरों में भी जश्न का माहौल रहा। इस उपचुनाव में मिली जीत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के प्रति आदिवासियों के विश्वास का परिणाम बताया है। कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मिली जीत से आदिवासी समुदाय का कांग्रेस प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की चरित्र हत्या के सहारे कांग्रेस को यह जीत मिली है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भाजपा और सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को जितने वोट मिले हैं उतने वोट कांग्रेस प्राप्त नहीं कर पाई। श्री साव ने कहा कि इस आंकड़े से कांग्रेस के विकास संबंधी दावे की कथित सच्चाई भी उजागर हो गई है। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। इस जीत के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय में उत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के कारण भानुप्रतापपुर सीट पर उपचुनाव कराया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए जरूरी निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। इस समय इन दोनों राज्यों में मतगणना जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 में से 162 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें से 139 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। वहीं 17 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की बढ़त बनी हुई है। कांग्रेस को 14 सीटें मिली है और 3 सीटों पर वह आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीतकर यहां पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी जगह बनाई है। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। यहां 68 में से अब तक 60 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें से 39 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। 1 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहा है। भाजपा को अब तक 18 सीटें मिली है। 3 पर उसके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। यहां 3 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने आज जांजगीर चांपा जिले के बलौदा से जन अधिकार पदयात्रा शुरू की। इस यात्रा में उनकी पत्नी ऋचा जोगी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। यात्रा की शुरुआत के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए अमित जोगी ने कहा कि वर्ष 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय प्रदेश में विकास ठहर गया है। अमित जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी के कांग्रेस में विलय की कोई संभावना नहीं है। जनसभा को ऋचा जोगी ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में इस योजना की 57वीं किस्त के रूप में करीब 8 करोड़ रुपए ऑनलाइन तरीके से जमा कराए। इस योजना के तहत गोबर विक्रेता, पशुपालकों और ग्रामीणों को अब तक लगभग 189 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों द्वारा खुद की जमा पूंजी से गोबर खरीदना गोधन न्याय योजना की बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आधे से अधिक गौठान अपने ही संसाधनों से गोबर खरीद रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र को विकसित करने में ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिक से अधिक गौठानों में पैरा बंडल बनाने के लिए बेलर मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रदेश के 9,500 से अधिक गौठानों में से 4,277 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। इनमें गोबर खरीदी के साथ ही वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन और वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौठानों की गतिविधियों का विस्तार करते हुए इनमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा खेल अकादमी संचालित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में खेल और युवा कल्याण विभाग तथा औद्योगिक इकाइयों की बैठक हुई। इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र BSP और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, भारत एल्यूमीनियम कंपनी बाल्को सहित 9 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में BSP ने नारायणपुर में मलखंभ अकादमी स्थापित करने के लिए सहमति दी। वहीं बाल्को द्वारा कोरबा के प्रियदर्शनी स्टेडियम में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और तैराकी अकादमी स्थापित की जाएगी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SCCL ने बिलासपुर में राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी और श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड द्वारा आवासीय एथलेटिक अकादमी संचालित की जाएगी। इसी तरह गोपाल स्पंज एंड पावर लिमिटेड और फिल इस्पात लिमिटेड द्वारा बिलासपुर के बहतराई में बालिका कबड्डी अकादमी के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा नवा रायपुर में निशानेबाजी अकादमी का संचालन किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते 15 जून को छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में खेल अकादमियों के संचालन में औद्योगिक इकाइयों के सामाजिक दायित्व कोष यानी CSR फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न इकाइयों को अलग अलग खेल अकादमियों के संचालन का दायित्व सौंपा जाएगा। उद्योगों द्वारा संचालित होने वाली इन खेल अकादमियों में राज्य के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण के साथ ही भोजन, आवास और शिक्षा की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती रैली को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 13 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती रैली में शामिल होने के लिए हर दिन युवा अभ्यर्थी बड़ी संख्या में दुर्ग पहुंच रहे हैं। इस रैली में शामिल होने के लिए आज करीब 4700 युवाओं ने पंजीयन कराया था। इनमें से लगभग 3000 अभ्यर्थी रैली में शामिल हुए। रैली के दौरान सामान्य सैनिक के अलावा नर्सिंग सहायक के लिए पंजीयन कराया जा रहा है। इसकी भर्ती प्रक्रिया 10 से 12 दिसंबर तक चलेगी। गौरतलब है कि इस भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आने वाले युवाओं को निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा कराई गई है। भर्ती रैली की व्यवस्था का दायित्व संभाल रहे जनशक्ति नियोजन विभाग के उप संचालक राजकुमार कुर्रे ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से यहां आने वाले अभ्यर्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्ग कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा भी नियमित रूप से रविशंकर स्टेडियम में पहुंचकर यहां अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही भर्ती प्रक्रिया के नोडल अधिकारी भी लगातार सभी गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। सरगुजा पुलिस ने ऑनलाइन खरीदी के नाम पर एक महिला से करीब 5.5 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि कपाट बहरी गांव की रहने वाली पीड़ित महिला को एक ऑनलाइन कंपनी द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति ने 25 लाख रुपए इनाम दिए जाने की सूचना दी थी। इसके बाद 12 लेनदेन के जरिए इस महिला के खाते से 5.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में ठंड में कमी आने के आसार हैं। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में इस समय एक गहरा अवदाब बना हुआ है।
वहीं चक्रवाती तूफान मंडौस के प्रभाव से अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोत्तरी होने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण बस्तर संभाग के दक्षिणी छोर पर 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की भिलाई इकाई द्वारा कल जुनवानी से शंखनाद पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा के तहत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर निगम के सभी 70 वार्डों का भ्रमण करेंगे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कल दुर्ग जिले के खमरिया स्थित मदर्स प्राइड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूर्वी क्षेत्र सीबीएसई योग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। रायगढ़ जिले में पुलिस विभाग में हुए एक बड़े फेरबदल के तहत 15 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोरबा पुलिस ने राज्य विद्युत मंडल सीएसईबी के बिजली संयंत्र से तांबा चोरी के मामले में सीएसईबी चौकी से कुछ दिनों पहले फरार हुए आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज पकड़े गए आरोपी पर डीजल और कोयला चोरी से संबंधित गिरोह चलाने का भी मामला दर्ज है। दुर्ग नगर निगम के पर्यावरण और उद्यानिकी विभाग द्वारा आगामी 15 जनवरी को चौथा फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा। महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। और रायपुर के एक निजी स्कूल में कल वार्षिकोत्सव की तैयारी के तहत नृत्य अभ्यास के दौरान 12 वर्षीय बालिका की तबीयत बिगड़ गई थी। स्कूल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। आज सुबह इस बालिका की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत। पार्टी प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हराया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए जरूरी निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में करीब 8 करोड़ रुपए ऑनलाइन तरीके से जमा कराए। और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक ठंड में कमी आने के आसार। चक्रवाती तूफान मंडौस के प्रभाव से बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।